Hello students, I have brought you the new session with the workbook of class 12th. So in this workbook of class 12th, I am giving you the first lesson, Teach Me to Listen Lord. Teach me to listen Lord. This is the first lesson of workbook. The very first exercise is the exercise of word power. Here you are seeing that I have started the exercise with question B. So let me know you that I am giving you only important things that are useful for you. Question B in the page number 1. Silent letters can be a problem. Here is a word doubt having letter B silent. Can you underline the silent letters in the following words? तो साइलेंट लेटर्स यानी कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें एक या दो अक्षर साइलेंट रहते हैं. तो यहाँ पर एक शब्द दिया है डाउट, स्पेलिंग है DOUBT. तो डाउट वर्ड में B लेटर साइलेंट है. तो हमें नीचे एक पूरी कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं एक लाइन में. इन वर्ड्स में से साइलेंट लेटर को अंडरलाइन करना है. सो द वेरी फर्स्ट वर्ड इज साइकिक. फर्स्ट वर्ड इज साइकिक. नाउ वी आर गोइंग टू डू नेक्स्ट वर्ड इज कॉम, देन ऑनेस्ट, देन क्रिसमस, देन नॉलेज, देन फार्म. लेट्स complete the exercise in the given table. We have given first word is psychic. The silent letter is P. Silent letter is P. Okay, the next word is calm. In the word calm we have the silent letter B. Next word is honest. In the word honest, the silent letter is H. I am highlighting the silent letter. And now next, Christmas. In the word Christmas, we are getting T silent. Next word is knowledge. Knowledge. In the word knowledge we are getting silent D. K and D. K and D. Knowledge. The last word is farm. In the word farm we are getting silent letter R. Okay, now come to the next page. This is page number 2 of your workbook, comprehension. The question A says choose the correct option. We are given 4 options of one question and these questions are based on the lesson 1 of textbook. So the question 1 is, according to the poet, the persons nearest to him are. पोएट के अनुसार जो उसके सबसे नज़दीकी लोग हैं वो कौन है? फर्स्ट वन इज मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली, सेकंड वन इज फ्रेंड्स, थर्ड वन इज कोवर्कर्स और एंड द फोर्थ वन इज ऑल ऑफ देम. तो आंसर है ऑल ऑफ देम. यस. नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोएट हैज़ नॉट मेंशन्ड पीपल एज फार फ्रॉम हिम. पोएट ने किन लोगों को अपने से दूर नहीं मेंशन किया है, यानी मेंशन करना यानी वर्णन करना. तो फर्स्ट वन है होपलेस, सेकंड वन है डाउन ट्रोडन, थर्ड है फॉरगॉटन, फोर्थ है एंग्विश्ड. तो अकॉर्डिंग टू द पोएम डाउन ट्रोडन को उसने अपने से दूर नहीं माना है. नेक्स्ट वन है कंसाइंस इज द इनर वॉइस दैट वार्न्स अस अगेंस्ट. कंसाइंस यानी हमारी अंतरात्मा है, जो अंदर की आवाज़ है जो हमें वार्न करती है. वार्न करना यानी चेतावनी देना है. काहे के विरोध में चेतावनी देती है? हेल्पिंग द पुअर,
no. Worshipping the god, no. An exploitation, no. A sinful deed, yes, the answer is fourth one, a sinful deed, यानी पाप कर्म के विरुद्ध हमको चेतावनी देती है. The poet wants us to reach to the blank and listen to their plea. पोएट हमसे चाहता है कि हम इन तक पहुँचें और इनकी तकलीफ को सुने. तो फर्स्ट वन है क्रिमिनल यानी अपराधी, नहीं. ऑप्रेस्ड पीपल यानी समाज द्वारा दबाए हुए लोग. गुड स्पीकर्स यानी अच्छे वक्ता. गुड लिसनर्स यानी अच्छे श्रोता. तो पोएट चाहता है कि हम समाज द्वारा दबाए हुए लोगों तक पहुँचें. तो सेकंड वन हमारा सही आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोएट वांट्स अस टू लिसन टू. पोएट चाहता है कि हम सुने. किसे सुने? आवर ओन वॉइस हमारी खुद की आवाज़. आवर फ्रेंड्स एडवाइस हमारे मित्र की आवाज़. गॉड्स वॉइस ईश्वर की आवाज़. और फोर्थ वन है ऑल ऑफ देम. तो सही आंसर है ऑल ऑफ देम. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बी. फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम दोज गिवन बिलो. नीचे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं. इन वर्ड्स की सहायता से हमको फिल इन द ब्लैंक्स पूरी करनी है. दिस पोयम इज इन द फॉर्म ऑफ. यह पोयम किस रूप में है. ऊपर जो वर्ड दिए हैं लिसनिंग, हीड, अ गुड लिसनर, अ प्रेयर, कंसाइंस. तो सही आंसर है अ प्रेयर. अ प्रेयर. नेक्स्ट है द पोएट वांट्स अस टू बी. पोएट हमसे चाहता है कि हम क्या बने. अ गुड लिसनर. अ गुड लिसनर. नेक्स्ट है ब्लैंक इज अ स्किल विच इज एक्वायर्ड थ्रू डेडिकेशन एंड प्रैक्टिस. यह एक स्किल है. स्किल यानी कौशल है जो हम प्राप्त कर सकते हैं समर्पण और अभ्यास के द्वारा. तो ये स्किल क्या है. लिसनिंग. लिसनिंग इज अ स्किल यानी सुनना एक कौशल है. आवर ब्लैंक डिस्टिंग्विशेस बिटवीन व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग. तो हमारी क्या चीज़ है हमारे अंदर जो सही और गलत में अंतर बताती है वो है हमारी कंसाइंस. कंसाइंस यानी होता है अंतरात्मा. ओके. नेक्स्ट है वी शुड ब्लैंक द वॉइसेस विच में नॉट बी विद इन ईयर शॉट. तो एक लास्ट वर्ड बचा है और वो वर्ड है हीड. तो वी द लास्ट वर्ड जो है वो है हमारा हीड जो लास्ट हमारे ब्लैंक में आएगा. हीड. Okay. So here we have completed the exercise of fill in the blank. Now come to the page number 3. Here in the page number 3 we have given reading time. Read the following poem carefully. The title of the poem is We are the future. हम भविष्य हैं. The poem says not just you or not just he or she but we work as a team. ना सिर्फ तुम, ना सिर्फ वह लड़का, ना सिर्फ वह लड़की, बल्कि हम. We work as a team. हम टीम समूह के रूप में काम करते हैं. We live by our creed cause we believe. We live by our creed. हम अपनी धार्मिक आस्था और विश्वास के साथ जिंदा रहते हैं. cause we believe क्योंकि हम उस पर विश्वास करते हैं. यहाँ पर cause जो है
वो बिकॉज का शॉर्ट फॉर्म है, क्योंकि हम उस पर विश्वास करते हैं। दैट वी आर द फ्यूचर, विश्वास क्या है हमारा, कि हम ही भविष्य हैं। कम टू द नेक्स्ट पेज। यस, वी आर इन पेज नंबर 4 ऑफ वर्कबुक। वी हैव द पावर, वी हैव द स्ट्रेंथ, हमारे पास ताकत है, हमारे पास शक्ति है। वी विल फिनिश द रेस नो मैटर द लेंथ, हम रेस को, दौड़ को पूरी कर लेंगे, नो मैटर द लेंथ, कोई फर्क नहीं पड़ता रेस कितनी लंबी है। वी वर्क टुगेदर अ टीम एज अ होल, हम एक साथ काम करते हैं एक टीम की तरह, समूह की तरह, होल यानी संपूर्ण बनकर, है ना। टीम में हर कोई एक दूसरे का पूरक होता है, तो वो टीम होती है संपूर्ण। एक्सेप्टिंग एवरी हर्डल्स, एवरी एम एंड एवरी गोल, हम हर तरीके का चैलेंज यानी चुनौती स्वीकार करते हैं। एवरी एम, प्रत्येक लक्ष्य को स्वीकार करते हैं। एवरी गोल, यहाँ पे गोल भी लक्ष्य के लिए ही यूज़ किया गया है, प्रत्येक लक्ष्य को स्वीकार करते हैं। वी आर द फ्यूचर, हम भविष्य हैं। यहाँ पर ये बात किसी एक इंडियन के द्वारा नहीं बोली जा रही है, ये हम यानी लड़का लड़की मैं तुम सभी कोई मिलकर हम भविष्य हैं। यस, द फ्यूचर्स अननोन, इट्स अ स्टोरी अनटोल्ड, भविष्य अननोन है, अननोन यानी कोई नहीं जानता कि भविष्य क्या है। इट्स अ स्टोरी अनटोल्ड, ये एक ऐसी कहानी है जो अभी तक कही नहीं गई है। अनटोल्ड, टोल्ड का अपोजिट अनटोल्ड। इट्स अ मूवी अनसीन, ऐसी फिल्म है जिसे किसी ने नहीं देखा है। टू बी मेड बाय यू एंड मी, ये जो मूवी है, ये जो फिल्म है, ये मेरे और तुम्हारे द्वारा बनाई जानी है। वो मूवी क्या है, भविष्य की मूवी है, फ्यूचर की। नो मैटर वॉट दे टेल यू, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वे क्या कहते हैं। यहाँ पर दे मतलब कहने वाले, लोग कहने वाले बहुत हैं, हम कुछ भी काम करें कहने वालों की कमी नहीं है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वे क्या कहते हैं। आवर फ्यूचर इज़ ब्राइट, आवर फ्यूचर इज़ ब्राइट, हमारा भविष्य शानदार है। यहाँ पर ब्राइट यानी चमकीला है, शानदार है। वील फेस एवरी हर्डल, वील क्लाइंब अप द हाइट, हम प्रत्येक हर्डल, हर्डल यानी रुकावट, बाधा, हर्डल रेस होती है अपने हमारे यहाँ पे बाधा रेस। वील फेस एवरी हर्डल, हम प्रत्येक बाधा का सामना करेंगे। वील क्लाइंब अप हाइट, हम ऊंचाइयों तक पहुँचेंगे। क्लाइंब अप यानी ऊपर चढ़ जाएंगे, ऊंचाई पे। वी आर द फ्यूचर, हम भविष्य हैं। फ्रॉम सिटीज़ एंड टाउन्स हियर वी हैव कम, शहरों से नगरों से, हियर वी हैव कम, हम यहाँ आए हैं। टुगेदर एज वन, टू बिल्ड अवर नेशन, हम मिलकर, टुगेदर यानी एक साथ हैं, हम यहाँ पे अलग अलग एक एक व्यक्ति नहीं है, यहाँ पर सब मिलकर हम बन जाते हैं, एज वन, एक हो जाते हैं। टू बिल्ड अवर नेशन, हमारे राष्ट्र का निर्माण करने के लिए। यंग वीमेन एंड मेन वॉकिंग हैंड इन हैंड, युवा महिला एवं पुरुष वॉकिंग हैंड इन हैंड, हाथ में हाथ लिए आगे बढ़ रहे हैं। वी स्टैंड बाय अवर क्रीड प्राउड टू बी इंडियंस, हम हमारी आस्थाओं के साथ, हमारे विश्वास के साथ खड़े हुए हैं। प्राउड टू बी इंडियंस, हमें गर्व है कि हम भारतीय हैं। वी आर द फ्यूचर, हम ही भविष्य हैं। सो दिस इज द सॉन्ग रिटन बाय सोनिया श्रीसत। The song is written by Sonia Srisat. After this, we have by Sonia. Song written by Sonia Srisat. Now, it's the turn to do the question and answer of the poem just we did
from the workbook. First question is, what makes a team a whole? क्या चीज़ है जो पूरी टीम का निर्माण करती है, जिसे संपूर्ण बनती है? तो आंसर है वर्किंग टुगेदर मेक्स अ टीम अ होल. एक साथ काम करना एक टीम बनाता है, समूह बनाता है और उसे पूर्ण भी बनाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द रिजल्ट इफ फेस ऑल द हर्डल्स सक्सेसफुली? रिजल्ट क्या होगा यदि हम सारे बाधाओं को सफलतापूर्वक पार करते हैं, सामना करते हैं? तो आंसर है वी विल क्लाइंब द हाइट्स. हम ऊंचाइयों पर पहुंच जाएंगे. नेक्स्ट है क्वेश्चन, ऑन व्हाट बेसिस कैन वी से दैट वी आर प्राउड टू बी इंडियंस? किस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि हमें भारतीय होने का गर्व है? आंसर है द बेसिस ऑफ सेइंग दैट वी आर प्राउड टू बी इंडियंस is that we walk hand in hand and we stand by our creed. हमें भारतीय होने का गर्व है, ये बात कहने का बेसिस यानी आधार ये है कि हम हैंड इन हैंड वॉक करते हैं, हाथों में हाथ लेके एक साथ वॉक आगे बढ़ते हैं. वी स्टैंड बाय आवर क्रीड, और ये कि हम अपनी आस्थाओं के साथ डटे हुए हैं, खड़े हुए हैं. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4. फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पोएम विच मीन द सेम एज दीज वर्ड्स. हमारे पास पहला जो कॉलम दिया हुआ है उसमें क्वेश्चन दिया हुआ था और ये मैंने आंसर पहले से ही टाइप करके रखे हैं. फर्स्ट है अ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स और रिलीजियस बिलीफ. हमारे सिद्धांतों और धार्मिक आस्थाओं का सेट का संग्रह, इसे क्या कहते हैं हम? आंसर है क्रीड. क्रीड यानी धार्मिक आस्था और विश्वास. नेक्स्ट है प्रॉब्लम्स और डिफिकल्टीज, समस्याएं और परेशानियां. आंसर है हर्डल्स, बाधाएं. नेक्स्ट है टू गेट कनेक्टेड वेरी क्लोजली, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होना, मतलब जुड़े रहना, हैंड इन हैंड. नेक्स्ट क्वेश्चन है समराइज द पोएम इन अबाउट 80 वर्ड्स. लगभग 80 शब्दों में पोएम की समरी यानी सारांश लिखना है. द पोएम इज अ प्लेज ऑफ द इंडियंस टू मेक द कंट्री स्ट्रॉन्ग एंड प्रॉस्पेरस. पोएम एक प्लेज यानी प्रतिज्ञा है भारतीयों के द्वारा कि देश को स्ट्रॉन्ग, मजबूत और प्रॉस्पेरस यानी समृद्ध बनाने की. प्लेज यानी होता है शपथ, और स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत और प्रॉस्पेरस यानी समृद्ध बनाना. वी हैव द पोटेंशियल एंड स्ट्रेंथ फॉर इट. हमारे पास पोटेंशियल यानी क्षमता है और स्ट्रेंथ यानी ताकत भी है देश को समृद्ध और स्ट्रॉन्ग बनाने की. इवन हैविंग डिफरेंसेस इन क्रीड वी स्टैंड यूनाइटेड एंड वर्क एज अ टीम. हमारी धार्मिक आस्थाओं में अंतर होने के बावजूद हम एक टीम की तरह खड़े हुए हैं. यूनाइटेड यानी एक साथ हैं, स्टैंड यूनाइटेड, एक साथ खड़े हुए हैं टीम की तरह. वी बिलीव दैट आवर फ्यूचर इज़ ब्राइट. हम विश्वास करते हैं कि हमारा भविष्य शानदार है. इन स्पाइट ऑफ ऑल ऑब्स्टेकल्स वी विल रीच आवर गोल. सारी बाधाओं के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ यानी के बावजूद, ऑब्स्टेकल्स यानी बाधाएं के बावजूद हम हमारे लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे. वेदर वी आर फ्रॉम सिटीज और टाउन्स वी स्टैंड टुगेदर टू बिल्ड अवर नेशन. चाहे हम नगरों से हों चाहे शहरों से हो, हम हमारे देश के निर्माण के लिए एक साथ खड़े हुए हैं. वी आर प्राउड टू बी इंडियन. हमें गर्व है कि हम भारतीय हैं. सो विद दिस क्वेश्चन here we have completed our this lesson, teach me to listen loud. And now it's your time to do
the lesson in your copy, write down all the exercise in your copy, and thank you for watching this video, and be careful, do your best for your study, and have a happy day. Goodbye. अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, आपको ये लर्निंग अच्छी लग रही है, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें. थैंक यू वंस अगेन.